नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कला और संस्कृति के संदर्भ में क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक को चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग जो है वो चैप्टर 7 तक पहुँच चुके हैं। चैप्टर 6 तक का टोटल वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं चैप्टर 7 जो कि संबंधित है भारतीय कांस्य प्रतिमा। तो हम लोगों को अभी तक जितना भी चैप्टर 6 तक हम लोग पढ़े वहाँ पे मिट्टी का और चट्टान की काफ़ी प्रतिमा या मूर्ति देखने को हमको मिला, लेकिन कांसा के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया था। हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़े थे तो देखे थे कि वहाँ पे जो नर्तकी मिला है कांसा का बना हुआ है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। लेकिन इस चैप्टर में टोटली यहाँ पे फोकस किया गया है कांसा का जो भी प्रतिमा मिला है भारतीय इतिहास में उसके बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ में अगर हम लोग नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे आपको बस यही बताने का प्रयास किया गया है कि भारतीय जो मूर्तिकार थे उन लोगों ने कुशलता प्राप्त की थी, प्रवीणता प्राप्त की थी किसमें, मिट्टी की मूर्ति बनाने में और पत्थर को तराश के बनाए गए मूर्ति में। मतलब पत्थर और मिट्टी की जो मूर्ति बनाए जाते थे उसमें उन लोगों ने काफी कुशलता और प्रवीणता प्राप्त की थी। यही कुशलता और यही प्रवीणता वो धातु से संबंधित जो भी मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें भी प्राप्त किए थे। और इस तरह से एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, लुप्त मोम तकनीक, जिसको अभी नेक्स्ट पेज में यहीं पे डिस्कस किया गया है। तो वहीं पे हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा टेक्निक था जो कि काफी प्राचीन समय से प्रचलित है, जिससे धातु के प्रतिमाएं बनाए जाते थे। अगला लाइन में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो प्राचीनतम हमको मिस्र धातु का प्रतिमा मिला है वो कांसा का है। ये चैप्टर ही कांसा को समर्पित है। तो ये जो कांसा है वो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें तांबा और टीन से उनके मिश्रण से जो कांसा बनता था उससे बनाया गया कई मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिसमें जो मोहनजोदड़ो से बना नर्तकी का मूर्ति है वो भी वही चीज है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है तांबा हो, जस्ता हो, टीन हो, इस तरह से कई मिश्र धातु बनाए जाते थे और उन मिश्र धातुओं से इस तरह की मूर्तियां देखने को हमको मिली है। आगे पैराग्राफ जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि हमको दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच जो भी अधिकांश प्रतिमा देखने को मिली है वो बौद्ध जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। और इसी में अगला लाइन जो बताता है कि यहाँ पे केवल इन प्रतिमाओं का निर्माण या पूजा पाठ के लिए धातु का प्रयोग नहीं होता था। धातु ढलाई का प्रयोग जो होता है, इंसान जो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को भी बना के इसका एक तरह से बनाते थे, जिसमें से आपको दिया गया है बर्तन जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किया जाता था। तो खाने पीने के लिए, पकाने के लिए भी धातु से संबंधित कई बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो टेक्निक है आपका जनजातीय समुदाय में भी काफी फेमस है। फिर से यहाँ पे लुप्त मोम प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है, तो ये नेक्स्ट पेज में यहीं पे डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग वहां पे उसको जानेंगे कि ये कौन सा टेक्निक है जिससे धातु की मूर्तियां और बर्तन बनाए जाते थे। आगे यहाँ पे एक जो पैराग्राफ, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो बताया गया वो चीज आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पिछले चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वहां से एक नाचती हुई नर्तकी का यहाँ पे मूर्ति मिला है जो कि कांसा का बना हुआ है। कहा जाता है ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व है, अर्थात हम कह सकते हैं आज से लगभग 4500 साल पहले का ये मूर्ति मिला हुआ है, जो कि काफी प्राचीनतम माना जाता है। कहा जाता है ये सबसे प्राचीनतम मूर्ति में से एक है। और इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में ही एक जगह है दैमाबाद, जो कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु मान सकते हैं। वहां पे भी हमको एक रथ का प्रतिमा मिला है जो कि कहा जाता है लगभग ये भी 1500 ईस्वी पूर्व यहाँ पे मूर्ति है, इसका डेट बताया गया। यानी कि ये मूर्ति भी जो मिला है वो लगभग 3500 साल पुराना ये मूर्ति मिला है। तो काफी प्राचीनतम समय से या प्राचीन समय से ही कांसा से संबंधित या धातु से संबंधित आपको मूर्ति प्रतिमा देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे बिहार के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि बिहार का एक जगह है चौसा, वहां पे हमको जैन तीर्थंकर से संबंधित कई प्रतिमा देखने को मिली है जो कि ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कि कुषाण काल की बताई जाती है। और इन तीर्थंकरों को निवस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसीलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बिहार में चौसा एक जगह है, वहां पे जैन तीर्थंकर से संबंधित काफी प्रतिमा मिली है जो कि कुषाण काल से संबंधित है। तो बस इतना आपको अगर फैक्ट याद रहेगा तो इससे संबंधित जो है वो प्रश्न अगर बनाए जाएंगे इस पैराग्राफ से तो आप बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको इधर भी देखना है कि आपको इमेज में दिया गया है, ये जो इमेज आप देख
पा रहे होंगे ये इमेज चोल काल में, जो कि कांस्य की मूर्तिमा जो नटराज का मूर्ति है वो भी चोल काल से संबंधित है। तो चोल कालीन कांस्य मूर्ति मिला है जो कि तमिलनाडु में है, और ये जो है कलिया मर्दन का ये मूर्ति है। तो आपको याद रखना है कि कलिया मर्दन का जो मूर्ति प्राप्त हुआ है वो चोल काल से मिला हुआ है, और ये भी चोल कालीन कांस्य मूर्ति ही है। ज्यादातर जो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा वो कांसा का मूर्ति के बारे में ही डिस्कस किया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जैन धर्म का गढ़ था आपका गुजरात और राजस्थान। तो इस तरह से वहां पे काफी मूर्तियां जो है वो जैन धर्म से देखने को हमको मिलेंगी। और इस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वडोदरा जो कि गुजरात में है उसके पास अकोटा है, उसमें काफी कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में प्राप्त की गई हैं। और ये जो है वो 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच जो है वो गुजरात और पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो कुल मिला के बस आपको ये याद रखना है कि वडोदरा राजस्थान यानी गुजरात राजस्थान के आसपास अधिकांश जो मूर्तियां मिली हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। और इसमें भी जो जैन धर्म से संबंधित है उसमें कौन कौन से तीर्थंकर के मूर्तियां मिली हैं, तो महावीर हो गया, पार्श्वनाथ हो गया और आदिनाथ, इन सब जैन तीर्थंकरों की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे आपको जो है वो तीर्थंकर जो है वो अकेले भी देखने को मिलते हैं, कहीं 3 से लेके 24 तीर्थंकर के समूह में भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ जो भी मूर्ति मिले हैं या तो अकेले आपको मूर्ति बनाया हुआ मिल जाएगा, या कहा जाता है यहाँ पे जैसे कि बताया गया है महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, इस तरह से 3 से लेके 24, आपको पता होगा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर को यहाँ पे मूर्तियों में दिखाया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे बताया गया है जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। आप कम से कम एक बार इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे शिव परिवार जो है वो 10वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पे बनाया गया था, जो कि आपका ये बिहार से मिला हुआ ये मूर्ति है। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा मूर्ति जो देख रहे होंगे वो गणेश का है, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में मिला था, और ये कहाँ से संबंधित है, तो कश्मीर से संबंधित है। तो यहाँ पे आगे और भी कुछ मूर्तियों के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है जो कि यहाँ पे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इस पे डिस्कस नहीं कर रहेंगे। इस पेज में एक यहाँ पे टेक्निक दिया गया है जो कि फर्स्ट पेज में आया था, लुप्त मौन प्रक्रिया या लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कहा जाता है ये मोम प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता था। मधुमक्खी का जो यहाँ पे छत्ता होता था, आपको पता होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसमें रस निकाल लिया जाता है, और रस निकालने के बाद जो छत्ता होता है उसको हम मोम कर रहे हैं, इसी को मूर्ति का आकार दिया जाता था। और इस मूर्ति का आकार देने के बाद इसमें मिट्टी का यहाँ पे लेप चढ़ा दिया जाता था। लेप जब चढ़ा दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता था, इसको चूल्हे में इसको पका लिया जाता था। जैसे मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है उस तरह से यहाँ पे मिट्टी के बर्तन को जैसे पकाया जाता है उसी तरह से इसको पकाया जाता था। अब आप जानिए कि यहाँ मिट्टी जो है वो कठोर हो गया, और इसके अंदर जो है वो वैक्स है, यानी कि मधुमक्खी का जो मोम का बचा हुआ छत्ता का है उसको जिसको हम लोग मोम करें वो है। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक छेद किया जाएगा और इस मोम को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इस मोम को यहाँ निकालने के बाद यहाँ पे हम कोई भी धातु यानी कांसा को यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि यहाँ बीच में आप खाली जगह हो गया, तो यहाँ पे कांसा से संबंधित या अन्य धातु को यहाँ पे डाल दिया जाता है। और डालने के बाद जो है ये मिट्टी का बाहर जो परत है उसको हम तोड़ देंगे, तो हमको जो है वो मूर्ति का रूप प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के बात यहाँ पे यही है कि सबसे पहले मोम का हम लोग मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि मोम का मूर्ति बनाना हाथ से बहुत आसान होता है, तो मोम का यहाँ पे मूर्ति बनाया जाएगा। मोम का मूर्ति बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिट्टी का एक लेयर चढ़ा देंगे, उसके बाद इसको पका लेंगे। पकाने के दौरान ये गर्म हो जाएगा और ये जो मोम है या वैक्स है वो बाहर निकल जाएगा, ये खाली स्थान हो जाएगा। यहाँ पे धातु को हम डाल देंगे, उसके बाद ये जो मिट्टी है इसको भी हम तोड़ देंगे, और इस तरह से हमको ये जो मूर्ति है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप YouTube में भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको बताया गया होगा, जो कि वीडियो में बताया होगा बनाते हुए, तो आप उसको देखिएगा तो आराम से आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ बताया गया हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में भी बौद्ध देवता और हिंदू देवता से संबंधित कई प्रतिमा देखने को आपको मिलता है, जो कि कांस्य से संबंधित है, कांसा से संबंधित है। जिसमें एक प्रतिमा जो काफी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है कि 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी, यही इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में। और इस चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु या वैकुंठ वासी विष्णु कहा जाता था। तो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि ये 4 सिर वाले विष्णु का, जिसको वैकुंठ
विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु कहा जा रहा है, उसका ज़्यादातर पूजा आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पे इस क्षेत्र में ये पूजा पाठ आपको देखने को मिलेगा, तो इसी तरह की मूर्तियां भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, जिसमें कहा जाता है कि आपको विष्णु की चतुरानन मूर्ति देखने को मिला है, जिसमें मध्यवर्ती में आपका केंद्रीय मुख जो है वो वासुदेव का होता है, बाकी दो मुख जो है वो नरसिंह और वराह से संबंधित है। नरसिंह अवतार या महिषासुर मर्दनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि नरसिंह अवतार, महिषासुर मर्दनी की मूर्तियां कहाँ पाया जा रहा है, जैन की मूर्तियां कहाँ पाया जा रहा है, बुद्ध की मूर्ति कहाँ पाया जा रहा है। तो ये सब से आपका थोड़ा बहुत एक आध दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए ये गणेश की 7वीं शताब्दी ईस्वी में पाया गया यहाँ पे मूर्ति है, जो कि कश्मीर से ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश से ये मूर्ति यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ये भी कासा से संबंधित है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ पे आपका नटराज के बारे में दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि नालंदा जो था वो बौद्धों का एक केंद्र था, जो कि 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में, चूंकि पाल वंश, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, आपका यहाँ पे वास्तुकला के संदर्भ में भी काफ़ी विकास देखने को मिलेगा और मूर्ति कला के संदर्भ में भी विकास देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे हम लोग चट्टान के बारे में पढ़े थे, जो कि चट्टान काट के बनाया गया मूर्ति था। यहाँ पे आपको केवल जो है वो कासा के शैली या कासा का जो प्रतिमा मिला है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आगे आपको पता है वज्रयान शाखा आता है, तो वज्रयान से संबंधित यहाँ पे भी मूर्ति देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पीटी का बनने लायक कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लगता है फैक्ट, इसीलिए यहाँ पे हम जो है वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे हैं। आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जैसे नटराज का चोल कालीन 12वीं शताब्दी का ये जो है मूर्ति आपको देखने को मिलेगा और इसका डिस्कशन हम लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पल्लव काल जो है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में इनका शासन रहता है। बाद में 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल का काल आता है और चोल के काल में काश्य प्रतिमा का सबसे ज्यादा विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। जो अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट स्तर की जो काश्य प्रतिमा देखने को हमको मिली है वो चोल काल से ही संबंधित है। और उसी में से एक जो यहाँ पे संबंधित मूर्ति है वो है नटराज का मूर्ति, जो कि आप लोग जो है चैप्टर के शुरुआत में भी देखे थे। और नटराज के मूर्ति से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ से और भी संभावना है कि क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। सबसे एक तरह से कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति में से एक मूर्ति माना जाता है कांसा का नटराज का ये मूर्ति। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है इस प्रतिमा को शिव की उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए उसकी टांग के पंजे में अज्ञान स्मृति के दैत्य जिसको अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो पैर है इससे यहाँ अपस्मार को यहाँ पे दबाया हुआ आपको दिखाया जा रहा है। तो अपस्मार क्या है? तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि अपस्मार जो है वो तिरोभाव यानी भक्त के मन में जो माया और भ्रम है उस पर्दा को हटाने का द्योतक है। तो आपको ये पूछा जाता है कि जो नटराज का मूर्ति है, शिव का मूर्ति है, उसमें दाहिना टांग से जो यहाँ पे दबाए हुए हैं अपस्मार को, वो क्या चीज को दर्शा रहा है? तो ये है कि जो भी इंसानों में या भक्त में माया और भ्रम है उसको हटा देने का ये द्योतक है, उसी के बारे में ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इनके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं जो है वो बाहर की ओर फैली हुई हैं। मुख्य जो दाहिना हाथ है वो अभय हस्त मुद्रा में है और यही सब पूछता है कि कौन सा यहाँ पे हाथ जो है वो अभय हस्त मुद्रा में है। तो देखिए ये दाहिना हाथ जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है अभय हस्त मुद्रा में है। तो इस तरह से ये जो अभयहस्त मुद्रा है आपको याद रखना है कि जो मुख्य दाहिना हाथ है वो अभयहस्त मुद्रा में दिखाया गया है। आगे अगर देखेंगे तो उनकी ऊपरी दायां हाथ जो है वो डमरू है जो उनका प्रिय वाद्य है और इस तरह से तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है वो डमरू दिखाया गया है। तो एक जो है दाहिना हाथ में अभय मुद्रा है, दूसरा दाहिना हाथ जो कि ऊपर वाला हाथ है वहां पे आपको उसका प्रिय वाद्य, शिव का प्रिय वाद्य यंत्र जो है वो डमरू है, उसके साथ उसको दिखाया गया है जो कि तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न वहां पे करते हुए दिखा रहा है। दूसरा चीज अगर हम देखेंगे तो बायां हाथ में अगर आ जाएंगे तो ऊपरी बायां हाथ जो है वो दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोलहस्त मुद्रा, आपको कौन कौन सा मुद्रा है उसको जानना है। देखिए ये जो आपका बायां हाथ है ये दाएं हाथ के नीचे है और दोलहस्त मुद्रा में है। तो इसको आपको जानना है कि दायां हाथ क्या है, बायां हाथ क्या है। कि दाहिना हाथ जो था वो अभय हस्त मुद्रा में था, उसके बाद ऊपर वाला दाहिना हाथ जो था वो डमरू लिए हुए था, बायां हाथ में जो मुख्य है वो आपका दोलहस्त मुद्रा में है और लास्ट में जो यहाँ पे देखिएगा
कि उनकी जटाएं जो हैं वो छिटकी हुई हैं। देख रहे होंगे आपका यहाँ पे नटराज का मूर्ति जो है वो दिखाने में, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये इनकी जटाएं हैं और ये जटाएं हैं जो यहाँ पे छितरा हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। इस तरह से यहाँ पे दूसरा जो एक हाथ यहाँ पे बच गया है, जो अच्छा यहाँ पे बोला गया है कि जटाएं जो है वो वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है, जो कि यहाँ पे आपको किनारे किनारे जो दिख रहा है वो ज्वाला है। तो ये जो जटाएं इस ज्वाला को यहाँ पे छू रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। आगे अगर हम देखें तो नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल के पूर्ण रूप से हो चुका था। उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा का नाना रूप तैयार किया जाने लगा। मतलब चोल काल तक ये रूप प्राप्त हो चुका था। फिर इससे संबंधित और कई जटिल जो प्रतिमा है वो आपको समय के साथ और देखने को मिलेगा। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से जुड़ी हुई है। तो ये जो तांडव नृत्य है वो कहा जाता है कि ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत से इसको जोड़ा गया है। यह नटराज का मूर्ति जो कि तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया। तो आपको इतना याद बस रखना है कि कौन सा हाथ उसका कौन से मुद्रा में है और उसके बाद उसका जो पैर से दबाया गया अपस्मार है वो जो है वो किस चीज का द्योतक है, माया और भ्रम का हटा देने का वो द्योतक है। तो ये आपको याद रखना है, नटराज से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो कि किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। आगे अगर हम देखें तो पल्लव काल में काश्य प्रतिमा जो है वो शिव की मूर्ति यहाँ पे विशेष रूप से देखने को मिलता है और शिव के कई मूर्तियों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति है अर्ध पर्यक आसन वाला मूर्ति, जिसमें एक टांग को झुलाते हुए शिव को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे इस मूर्ति में कि एक टांग जो है वो शिव जो है, एक पैर जो है वहां पे नीचे झुकाया हुआ दिख रहा है। तो आपको बस याद रखना है कि ये जो आसन है उस आसन को क्या नाम से जानते हैं, तो अर्ध पर्यक आसन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे मिला है, तो पल्लव कालीन काश्य प्रतिमा में देखने को मिला है, यानी पल्लव काल में आपको इस तरह का मुद्रा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है दाहिना हाथ जो है वो आचमन मुद्रा में है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे दाहिना हाथ अगर देखिएगा तो आचमन मुद्रा में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। दूसरा चीज है ये किस चीज को दिखाता है, तो जो शिव हैं वो विषपान कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आचमन मुद्रा किस चीज को दिखा रहा है, अभय मुद्रा किस चीज को दिखा रहा है, तो इस चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आगे बताया जाता है शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप में नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। मतलब संसार का वो मतलब ब्रह्मांड का वो कर्ता भी है, धर्ता भी है और संहारता भी है, ऐसा उसको नटराज में दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज जो है वो आपको बताने का प्रयास किया रहा है। लास्ट पैराग्राफ अगर हम देखें तो बताया गया है तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप यानी कि अनेक रूप आपको विकसित हुए और इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी में कल्याण सुंदरम मूर्ति जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें पानी ग्रहण यानी कि विवाह संस्कार के 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं को प्रस्तुत किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पानी ग्रहण या विवाह संस्कार से संबंधित कल्याण सुंदर मूर्ति जो है वो कहाँ पे पाया गया है, तो तमिलनाडु के तंजौर में मिला है। ये किससे संबंधित है, तो शिव से संबंधित है। अब जानते हैं ये जो विवाह संस्कार से संबंधित जो यहाँ प्रतिमा मिला है वो किस तरह का प्रतिमा है, तो कहा जाता है यहाँ शिव जो वर के रूप में है, दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती जो कि वधु के रूप में है दाहिने हाथ को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो विवाह के दौरान जो यहाँ पे शिव और पार्वती का मूर्ति है उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। पार्वती के मुख पर लज्जा का भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्ध नारीश्वर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को सम्मिलित रूप से यहाँ पे दिखाया गया है, कहा जाता है अत्यंत कौशल के साथ ही इस प्रतिमा को प्रस्तुत किया गया था। तो इस समय से स्त्री और पुरुष मतलब आधा शिव और आधा पार्वती को दिखाया गया है, जिसको यहाँ पे बोला गया है अर्ध नारीश्वर की मूर्ति। ये भी आपको तंजौर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर और स्वतंत्र मूर्तियां भी मिली हैं, जिसमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से न केवल शिव का अलग मुद्रा में मतलब मूर्ति मिला है, पार्वती का भी कई अलग अलग मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं जो कि त्रिभंग मुद्रा में जो है वो प्रस्तुत की गई थी। आगे और भी यहाँ पे चीज दिया गया है जो कि विजयनगर से संबंधित है, लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कोई भी फैक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग जो है वो खुद से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 7 जो है आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू है।
कोशिश करेंगे इसको क्लास नोट से हम लोग पढ़ने का, क्योंकि यहाँ जो है वो एट रैंडम तरीके से दिया गया है और एक चैप्टर में 2-3 पेज में सबको यहाँ समाहित करने का प्रयास किया गया है, जिसको समझना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। तो प्रयास करेंगे इसको क्लास नोट्स की सहायता से हम लोग यहाँ पे इंडो इस्लामिक वास्तुकला को समझने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।